Good morning, children. How are you all? Today we are going to start sixth chapter of English, that is the Dasara festival. Hope you will like it. Let's start the chapter. The Dasara festival. Some questions are given here. We will read. Which festival do you celebrate? आप कौन से festival celebrate करते हैं? Which festival is celebrated as victory of good over evil? कौन सा फेस्टिवल बुराई पे अच्छाई की जीत के नाम पे मनाया जाता है? ऑन विच फेस्टिवल डू वी वन इफिजीज ऑफ और पुतलास? और कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिस पे हम इफिजीज मीन्स मॉडल ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम और हर लुक अगली, मतलब एक ऐसा मॉडल, एक तरह से पुतला जिसको हम कहते हैं। तो कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिस दिन हम पुतले जलाते हैं? लेट्स रीड वाई वी सेलिब्रेट दशहरा। तो अभी इस चैप्टर में हम दशहरा की बात करेंगे। वैसे तो हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, बट इस चैप्टर में दशहरा की बात करेंगे। व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट? दशहरा को मनाने के पीछे क्या स्टोरी है? इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जेल। इंडिया में बहुत से फेस्टिवल बहुत जेल मीन्स उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा इज़ वन ऑफ देम। दशहरा उनमें से एक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। इसको विजयदशमी भी कहते हैं। दशहरा को और क्या कहते हैं? विजयदशमी। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दशहरा अकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग दशहरा कब पड़ता है? हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग दशहरा अश्विन मंथ के, अश्विन महीना होता है हिंदी में, अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन पड़ता है। कब पड़ता है दशहरा? अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन, 10th डे पड़ता है। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका। इसी दिन भगवान राम ने रावण पे, जो कि लंका के राजा थे, उन पर विजय प्राप्त की थी। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता। उन्होंने राम की वाइफ सीता को किडनैप कर लिया था। एंड टुक हर टू लंका। और सीता जी को कहाँ ले गए थे? लंका। और लंका के राजा कौन थे? रावण। तो रावण ने क्या किया था कि रावण ने राम जी की वाइफ जो थी सीता जी, उनको किडनैप कर लिया था और उनको अपने साथ लंका ले गए थे। दिस लेड टू अ फायर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण। और इस वजह से क्या हुआ कि राम और रावण के बीच में फायर्स बैटल मीन्स भयंकर युद्ध हुआ। विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी। और ये युद्ध कब खत्म हुआ? रावण और उसकी आर्मी के हारने के बाद में ये युद्ध समाप्त हुआ। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। और दशहरा राम की जीत के सम्मान में मनाया जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज फ्रॉम अश्विन शुक्ला प्रतिपदा टू दशमी। और इंडिया के बहुत से पार्ट, बहुत सी जगह पे रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिया के कई हिस्सों में, या इंडिया की कई जगह पे अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा। रामलीला में क्या होता है कि राम की जो स्टोरी होती है उसको एक ड्रामा के तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है। डिस्क्राइब मतलब बताया जाता है, और राम की पूरी स्टोरी एक ड्रामा के ज़रिए दिखाई जाती है। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज। तो इनेक्टेड क्या होता है? टू परफॉर्म अ प्ले और एक्ट अ पार्ट इन अ प्ले। मतलब कोई भी प्ले में पार्ट करना, एक्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं? इनेक्ट कहते हैं। तो रामलीला में क्या होता है? राम से रिलेटेड सारी स्टोरी दिखाई जाती हैं, और हर दिन नए नए सीन उसमें राम की लाइफ से रिलेटेड नए नए सीन बताए जाते हैं या दिखाए जाते हैं। जैसे कि नारद मोह, राम का जन्म, राम का विवाह, राम का वनवास, ये सारे सीन एक एक दिन डेली दिखाए जाते हैं। ताड़का वध, पंचवटी सीन, पंचवटी जहाँ पे वो रहते थे उसका सीन, सीता का हरण, हनुमान मिलन, लंका का जलना, सेतु निर्माण,
राम रावण युद्ध, ये सभी जो सीन हैं डेली रामलीला में डेली सीन दिखाए जाते हैं और लोगों के द्वारा ये प्ले किए जाते हैं एज अ ड्रामा। हनुमान गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। हनुमान का जो गेटअप होता है, व्हाट इज गेटअप मीन्स अ सेट ऑफ क्लॉथ, मतलब जो वो कपड़े पहनते हैं उनका जो पहनावा होता है हनुमान जी का, वो सभी को अट्रैक्ट करता है और स्पेशली बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। On the 10th day, large effigies of Ravan, his son Meghnad and his brother Kumbhakaran are erected on a big ground. तो 10वें दिन क्या होता है कि रावण का एक बहुत बड़ा रावण का पुतला, उसके बेटे मेघनाथ और उसके ब्रदर कुंभकर्ण का जो पुतला है वो इरेक्टेड मीन्स खड़ा किया जाता है। तो कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का पुतला एक बड़े ग्राउंड में खड़ा किया जाता है, बनाया जाता है। These effigies are stuffed with firecrackers, और ये जो पुतले होते हैं ये फायर क्रैकर्स मतलब पटाखों से भरे होते हैं या इनके अंदर पटाखे भरे होते हैं। इन द इवनिंग पीपल बिगन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स। फायरवर्क्स मीन्स आतिशबाजी। तो इवनिंग में लोग उस मैदान में जहाँ पे ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले होते हैं वहाँ पे इवनिंग में लोग असेंबल होते हैं। असेंबल मीन्स इकट्ठा होते हैं रावण दहन देखने के लिए। दहन मतलब रावण को जो जलाते हैं उसको देखने के लिए, और फायरवर्क्स मीन्स आतिशबाजी देखने के लिए। तो इवनिंग में सभी लोग उस ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं रावण दहन को देखने के लिए और आतिशबाजी देखने के लिए। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन्स। ऑस्पिशियस मीन्स मांगलिक। इस मांगलिक ओकेजन पे कई जगह पे मेले भी लगाए जाते हैं। चिल्ड्रन इन्जॉय देमसेल्फ इन मैनी वेज, और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षसास यूजिंग हैंडमेड पेपर, आर्म्स एंड मास्क। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत से कैरेक्टर प्ले करते हैं, जैसे कि राम हो गया, हनुमान हो गया, राक्षस, इनके कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और पेपर, हैंडमेड पेपर से और मास्क लगा के इनको इंजॉय करते हैं। एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरियट। चैरियट होता है रथ, मतलब एक खुला एन ओपन व्हीकल विथ 2 व्हील्स। ओपन व्हीकल जिसमें पहिए लगे होते हैं, रथ होता है। तो शाम के टाइम पे राम और लक्ष्मण रथ में आते हैं विद वानर सेना, वानर सेना के साथ में। राम शूट एरोज एट द एफिजीज, और राम एरो मतलब तीर से उन पुतलों पे शूट करते हैं। द एफिजीज कैच फायर्स एंड वन टू एसेस, और जो पुतले होते हैं उनमें आग लग जाती है, बाद में वो जल जाते हैं और राख बन जाते हैं। एसेस मीन्स राख। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर। जो आतिशबाजी होती है, जो पटाखे होते हैं, एक्सप्लोड होते हैं हवा में। एक्सप्लोड मतलब फूटते हैं या उनका विस्फोट होता है। टू बर्स्ट लाउडली, तेज़ी से आवाज़ करके बर्स्ट होते हैं। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रेट ईच अदर, और राजस्थान के कुछ जगह पे जो लोग हैं एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को नमन करते हैं, उन लोगों का आदर सम्मान करते हैं। दशहरा इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एवल। दशहरा एक सिंबल है, प्रतीक है बुराई पे अच्छाई की जीत का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।